हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इससे पहले मैं फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाई जाती है। एंड दिस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड रनिंग द कंट्री। और जो कंट्री के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है उसके लिए यही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। द पीपल वोट इन इलेक्शंस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग जो है वो इलेक्शन में वोट करते हैं और अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कंट्री को संभालता है। एंड द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन द मोस्ट सीट इन द पार्लियामेंट गेट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें आती है वही अपनी पार्लियामेंट बनाती है, उसी की सरकार चलती है और वही देश को संभालती है और इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लेती है देश के लिए। अब बात करते हैं टू मेन रोल्स इन गवर्नमेंट की। तो हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे आप सेरेमोनियल फिगर कह सकते हैं या फिर आप इसे नॉमिनल हेड कह सकते हैं स्टेट का। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो अपनी टीम के साथ कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है जिससे कंट्री के अंदर रूल होता है और कंट्री को चलाया जाता है। अब बात करते हैं हाउ डज इट वर्क। तो सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं, पीपल वोट करते हैं जनरल इलेक्शंस के अंदर, अपने फेवरेट एमपीज को चुनते हैं लोकसभा के। फॉर्मिंग द गवर्नमेंट के अंदर देखते हैं द पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज दैट हैज मोस्ट एमपीज इन द पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी वोट होते हैं, जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपी होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और उसके बाद उसी पार्टी से जो है प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है और वही कंट्री को लीड करती है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की। तो इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री का वो अलग अलग मिनिस्टर्स को चुनता है और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देता है मैनेज करने के लिए, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस। अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होती है और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो आंसरेबल होती है टू पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी पार्टी है अगर वो उनके डिसीजन के ऊपर एग्री नहीं करती तो उनको फोर्स किया जा सकता है रिजाइन करने के लिए उनकी पोस्ट से। मेजोरिटी रूल की बात करें तो जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स होती है उसी की गवर्नमेंट बनती है और वही कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाती है और वही देश को चलाती है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है लाइक यूके। इसके अंदर पीपल खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं लोकसभा के और ये इलेक्शन हर 5 साल में होती है। इसमें जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स होती है वही पार्टी रूल करती है और उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अदर मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं और वो रूल करते हैं कंट्री को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर रूल करते हैं, बट उनको आंसर देना होता है पार्लियामेंट को। वो आंसरेबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली आंसरेबल होती है पार्लियामेंट को, मतलब गवर्नमेंट को आंसर देना होता है पार्लियामेंट को। ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब अगर गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही है या फिर उसका सपोर्ट लूज हो रहा है तो उसको चेंज किया जा सकता है। अब टीम वर्क की बात करें तो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स मिलके काम करती है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को संभालती है। इसके अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग मिनिस्टर का काम होता है, लाइक एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रेलवे सेक्टर, और ये सब मिलके कंट्री को चलाती है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है कभी कभी। मतलब अगर किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट नहीं होती तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है और दोबारा से इलेक्शन करवाने की नीड होती है। वीक लीडरशिप, इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है और उसको कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। डिफरेंस फ्रॉम प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग कैसे है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारी की सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, वही हेड ऑफ द स्टेट होता है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, डायरेक्टली रूल करता है, डिसीजन मेकिंग पूरी उसके हाथ में होती है। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में रियल पावर नहीं होती, वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है बट वो रूल नहीं कर सकता प्रॉपरली, डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता पूरी कंट्री के।
इसमें जो मेजोरिटी पावर जो होती है, जो ज्यादा पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स की बात कर लेते हैं। वैसे ये बताने की जरूरत तो नहीं है बिकॉज मैंने सारा का सारा कवर करवा दिया है, बट फिर भी देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बाइक कैमरल लेजिस्लेचर होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, मेजोरिटी रूल होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड या फिर नॉमिनल हेड आप बोल सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।